गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बबीता आज अपना जो वीडियो कुछ लेकर आई हूँ कुछ नए रंग में है और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मेरे बहुत दिल के करीब हैं। पढ़ाई का वीडियो हमने कल बनाया था जिसमें मैंने यूपीएससी का बताया था कि किस तरह से अब हमारे पास 2 ही महीने रह गए और हमें इसको क्लियर करना है। लेकिन आज जो मैं अपना विषय लेकर आई हूँ वो ये है कि मेरे को आप लोगों से आज एक बात करनी है। मैंने एक अभी ऐड देखा कि मिसेज करके एक फिल्म आई है 2024 में, जो कि इंडियन हिंदी लैंग्वेज है, रीमेक है एक्चुअली में। द ग्रेट इंडियन किचन और मलयालम फिल्म 2021 में आई थी, उसका रीमेक है। और इट्स टेल्स द स्टोरी ऑफ अ न्यूली वेड वुमेन who has to navigate regressive patriarchal traditions and she has a passion of dancing। और उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। सानिया मल्होत्रा जो हमारी हीरोइन है हमारी इंडस्ट्री की, उन्होंने रोल किया है और कमलजीत सिंह इसमें उनका ससुर का रोल करते हैं। और इसमें जो निशान दटिया करके और मृणाल, ये कुछ लोग हैं लीडिंग रोल्स में। कमलजीत सिंह ने नो डाउट बहुत अच्छा ससुर का रोल किया है और सानिया मल्होत्रा जो एक मझी एक्टर है वो एक न्यूली वेड का करती हैं। मुझे इस फिल्म के थ्रू क्या बात करनी है उसके बारे में बात करूंगी और कुछ अपनी हिस्ट्री से कुछ चीज़ों को लेकर आऊँगी जिसके मैंने पहले भी वीडियोस बनाए उसकी बात करूंगी। और आज मैं एक ऐसे केस के बारे में भी बात करूंगी जिससे कि थोड़ा सा हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है और हम लोग किस तरह से बेटियों की बात नहीं करेंगे तो गलत होगा। मैं बेटी और बेटे दोनों को बराबर मानती हूँ और लेकिन जो हमारी सोसाइटी में पेट्रियार्कल सोसाइटी चली आ रही है, वो जो क्वेश्चन ये फिल्म छोड़ रही है, देखिए कभी ना कभी कोई ना कोई बात नई जरूर होती है। जैसे कि इस फिल्म में जिसका नाम है मिसेस, जिस पे बारे में आजकल कई दिन से बहुत बात हो रही है, आरती का यादव, हाँ, इन्होंने ये पिक्चर बनाई है और हरमन बेवेजा इसके प्रोड्यूसर हैं। देखिए इस पिक्चर में ये बात की गई है कि जैसे जो पापा की परी है, जो लड़की घर में पैशन है डांस का, म्यूज़िक का, इवन स्टडी का, और कुछ करना चाहती है लाइफ में, कुछ बनना चाहती है, हम उसकी मान लीजिए शादी कर देते हैं। तो जो हमारा पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जो हमारी इवन ससुर ही नहीं, सास भी नहीं, कहीं देवर जेठ भी, जो हम एक बहू से हमारी जो एक अपेक्षाएं होती हैं, उन्हें अब हमारा चेंज करने का टाइम आ गया है। इस पिक्चर के थ्रू मैं ये बात का क्वेश्चन हो भी रहा है और इस बात को मैं करना भी चाह रही हूँ कि हमें ये अब सोचना होगा कि जिस तरह से बेटे को हम पालते हैं वैसे ही बेटी भी पल रही है। हम आज से दादी नानी चाची मामी ताइयों वाला जो टाइम है उसको अब अगर हम सोचेंगे कि हम उसी तरह से अब भी सोसाइटी चलेगी तो सोसाइटी अब वैसे नहीं चलने वाली है। क्योंकि इस पिक्चर में जो एक घुटन दिखाई गई है कि उस लड़की को, जैसे कि वो कोशिश कर रही है कि वो एक खाना बहुत अच्छा बनाए, वो नाश्ता बहुत अच्छा बनाए, वो पराठा बना रही है, तो जैसे कि वो ससुर खाते में कह रहे हैं कि रोटी को आप बाएं हाथ से नहीं दें, या मान लीजिए उसने पुलाव बनाया है तो उसमें एक सीन है कि बेटा ये बिरयानी ऐसे, वो कोई गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं बेटा करके हम बेटी बनाकर लाएं, ये चीज़ बोल रहे हैं। लेकिन साथ में ये हो रहा है कि अब जो सोसाइटी है इसको थोड़ा चेंज हमें करना ही होगा। और चेंज इस वजह से करना होगा क्योंकि जैसे हम बेटियों को पाल रहे हैं, बेटों को भी हमें उसी चीज़ को बताना होगा कि आप, जैसे कि अब देखिए खाने वाली बात पर आते हैं। मैं खुद कई बार बहुत हैरान होती थी, जितने भी 5 स्टार होटल्स होते हैं, जितने भी आपके शेफ़ हैं, वो आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। हम लोग खुद जाते हैं, लेडीज सब लोग खुद बैठ के बहुत आराम से खाते हैं। इवन कई बार मैं बहुत हैरान होती थी कि देखो कितना अच्छा खाना बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। तो ये चीज़ हम केवल लड़कियों से ही अपेक्षा क्यों रखते हैं कि शादी के बाद वो एक दुल्हन बनकर आई है, मान लीजिए वो भी काम पर जा रही है, लड़का भी काम पर जा रहा है। होना ये चाहिए कि किचन जो है वो एक दोनों की जगह होनी चाहिए। किचन में मान लीजिए लड़की भी बना रही है तो लड़का भी बना रहा है, दोनों ही वर्किंग है, दोनों। हमें सोसाइटी को नाउ दिस टाइम टू चेंज। हमें लड़कियों से, बहुओं से ये अपेक्षा अब नहीं करनी होगी कि आपका ये चीज़ में नमक कम है, आपकी चीज़ में चीनी कम है। आपको दोनों को, ये एक चीज़ बड़ी प्यारी से बनी थी, दूध है और एक तरफ चीनी है, चावल है, दोनों को मिलाया जाएगा तो अगर दूध कहे मैं दूध ही रहूँ, चीनी कहे मैं चीनी रहूँ, तो कभी भी खीर नहीं बन पाएगी। ये बात सही है कि दूध और चावल मिलकर, चीनी मिलकर ही खीर बनते हैं। एक रिश्ता ऐसे ही बनता है जब उसमें आपका मैं नहीं रहता, लेकिन वो एक हस्बैंड वाइफ की बात है। लेकिन जो हम बड़े हैं, जो हम सास ससुर की भूमिका में आ जाते हैं, हम लोगों को अब उस सोसाइटी से, उस सोच से, उस समझ से निकलना पड़ेगा। मेरा जो आज का बात करने का वजह है वो हमारी उस सोच को है
कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा कि हम एक लड़की से खाली ये अपेक्षा करें कि वो किचन में बहुत अच्छा खाना बना रही है। मान लीजिए उसने 25 साल 26 साल कॉम्पिटिशन की तैयारी करी है, पढ़ाई करी है, बेस्ट करने की कोशिश की है, और वो जिस टाइम उसका वो बता रही है, अपने होने वाले हस्बैंड को बता रही है, कोई कोड बता रही है, तो वो बहुत जल्दी बता रही है। तो हमें इस चीज़ को वेलकम करना चाहिए, ये हमारे को सोच को बदलना है। देखिए, इसमें मैं अब आपको थोड़ा सा पुरानी तरफ ले चलती हूँ। यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन बहुत क्रोनोलॉजिकल, मैंने भी उसे किया है। क्रोनोलॉजिकल में पूछा जाता है कि जरा प्लीज़ बताइए, महाराज निप्पल केस है, रुक्मा देवी केस है, फुलमासी केस है, इस तरह से 4 केस हैं कि इसमें कौन सा पहले कौन सा बाद में। इसमें 2 केस मेरे बहुत ज़्यादा ध्यान खींचते हैं, जिसमें कि एक केस है जो कि जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, रुक्मा देवी केस, और एक केस है इसमें रुक्मा बाई का केस है, माइनर एज में उसकी शादी कर दी गई थी। और दूसरा जो केस है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा, जिससे कि मेरा बहुत ही मन भी दुखा था, फुलमासी केस। अब मैं दोनों के बारे में बताऊंगी। रुक्मा देवी वाज द फर्स्ट इंडियन डॉक्टर, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर इन द ईयर 1991। अच्छा, अब ये कैसे बनी रुक्मा देवी? शी वॉज ओनली 11 years व्हेन शी गॉट मैरिड, लिव्ड इन बॉम्बे में भी, और वो पहली ऐसी आवाज़ बनी थी हमारे देश में जिसके लिए क्वीन को, विक्टोरिया तक को भी बीच में बोलना पड़ गया था, क्योंकि वो 11 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है। पढ़ाई का उन्हें बहुत शौक था। और उसके बाद क्या है कि उन दिनों ऐसा टाइम था, ये बात है 1864 को उनका जन्म हुआ था। लेडीज़ का इलाज तक भी नहीं करते, तो उस टाइम वो डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन उनका 11 साल की उम्र में दादाजी बीका जी करके एक उनके फादर के कोई रिश्ते में कज़न थे, स्टेप फादर थे, क्योंकि अपने फादर की 2 साल की उम्र में डेथ हो गई थी, शादी कर दी गई थी। तो क्या हुआ कि वो बाद में वो 35-36 की एज के रहे होंगे, 11-12 साल की थी। तो वो जब वो कुछ करते नहीं थे, जो भी था, या मान लीजिए पसंद भी नहीं था, तो ये पहली आवाज़ थी जिसने जाने को मना कर दिया। जैसे हम पहले बोलते हैं ना, गौना करा के फिर बाद में विदा करा के ले जाते हैं, इन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊँगी। तो ये पहली आवाज़ थी। उन दिनों ये चीज़ बहुत ज़्यादा हैरानी वाली बात थी। 1886-87 की मैं बात कर रही हूँ। तो उसमें क्या है, 1885 में जब इनकी शादी हो गई तो इन्होंने जाने को मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि 6 में जो उनके हस्बैंड थे कि मेरे कंजुगल राइट्स हैं, आप इनको भेजिए। तो उन्होंने जाने को मना कर दिया। तो उस टाइम ये केस बहुत हल्ला मचा था, क्योंकि समाज में ये हो गया था कि कैसे एक लेडी अपने हस्बैंड के जाने को मना कर देती है। लेकिन उसने तब ये कहा था कि मेरी शादी, मैं माइनर एज में हूँ, मेरी शादी जल्दी कर दी गई है, मुझे नहीं जाना है। तो उस टाइम उन्हें ये बोला गया था कि या तो उन्होंने केस कर दिया बॉम्बे में, हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने, जज ने कहा कि या तो 6 महीने की अब जेल जाइए। तो लड़की 6 महीने की जेल जाने के लिए तैयार हो गई थी, और वो जेल में गई। क्वीन विक्टोरिया और ब्रिटेन तक की सारी उस टाइम न्यूज़ में ये बात आई थी। फाइनली 1891 में इसी केस का एक परिणाम हुआ था कि जो हमारे देश में एज ऑफ कंसेंट एक्ट बना, जिसके बाद 12 साल की उम्र कर दी गई थी। अब तो खैर लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है। उस टाइम ये एक केस बना जिसमें कि फिर लड़कियों की उम्र 12 साल की थी। इसी में एक और आता है, जिसमें कि एक और आता है जिसका नाम था फुलमासी केस। उसमें क्या है कि वो भी जैसे कि एक लड़की थी, उसकी शादी बहुत जल्दी कर दी गई थी, छोटी एज में कर दी थी, मे भी 12 साल की। उसका तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल होता। शी डाइड पहली बार में ही, जब उसके साथ शादी के साथ उसके हस्बैंड के साथ वो रहती है, पहली ही रात में उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो 12 साल की बच्ची थी। और उसको 12 साल की एज में जिस तरह से भी उसके साथ, जिसे मैरिटल रेप बोला जाएगा, और उसकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद उसमें भी हस्बैंड छूट जाता है, क्योंकि उस टाइम कोई ऐसा वो नहीं था। लेकिन ये चीज़ दिमाग में आ गई थी, तब भी क्वीन विक वगैरह ने सब कहते 1891 में ये चीज़ जरूर आ गई थी कि 12 साल से छोटी लड़की की शादी नहीं की जाएगी। तो उसके बाद फिर ये 12 साल एज हुआ, और उसके बाद फिर अब 18 साल एज हुआ। तो ये हमारे देश में एक आवाज़ उठी थी, जिसका कि मैं थोड़ा सा जब भी पढ़ती हूँ, कि वो जो लड़की मरी थी फुलमासी, वो एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से मरी थी। अब सोचिए, 12 साल की 10 साल की लड़की, और इस तरह से रुक्मा देवी जिसे जन्म मरता है। इसी तरह से मैं कुछ लोगों को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि राजा राममोहन राय थे, जिन्होंने पहली बार सती प्रथा के लिए आवाज़ उठाई थी। उस टाइम भी बहुत हल्ला मचा था कि क्यों नहीं आप, ये तो हमारे यहाँ की परंपरा है कि हस्बैंड मर गया तो लड़की को भी जला दिया जाएगा। सोच के देखिए, काँप जाता है मन में, बेटियों की माँ हूँ, मुझे खूब काँप जाता है मन सोचकर कि इस तरह से हमारे देश में होता था कि अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो गई तो लड़की को जबरदस्ती, इब्न बतूता हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम, उसने बोला है कि ढोल नगाड़ों के साथ नशा दे के लड़की को जला दिया जाता था साथ में पति के साथ, कि भाई ये हमारे यहाँ की परंपरा है। तो इसके बाद राजा राममोहन राय ने
इसको करा कि हमारे देश में सती प्रथा बंद हुई। उसके बाद चाइल्ड मैरिज हमारे देश में बंद हुई। और राजस्थान वगैरह में तो एक परंपरा थी कि लड़कियों को पैदा होते ही उनको जो पाए होते हैं ना पलंग के, उस पायों के नीचे उनका गला दबा के मार दिया जाता था। तो ये सब परंपराएं हमारे देश में किसी ने तो आवाज़ उठाई थी ना। तो आज अगर ये चीज़ पर एक पिक्चर बनी है कि आप लड़की के साथ केवल ये अपेक्षा क्यों रखते हैं कि वो किचन में बहुत अच्छा खाना बनाएगी और आप उसे मीठा होकर उसकी नमक चीनी और इसको कर रहे हैं, तो कहीं ये गलत है। मैं इसके पक्ष में हूँ। साम्या मल्होत्रा जो है, जिन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है, थोड़ा बहुत मैंने क्लिप्स देखी हैं और मैं उनको साधुवाद करती हूँ। और इन्हें जो लड़की हैं जिन्होंने ये पिक्चर बनाई है, जो डायरेक्टर हैं, उनको मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। हरमन बेवेजा प्रोड्यूसर है इसके, और कंवलजीत सिंह वगैरह ने बहुत अच्छा रोल किया। और एक चीज़ और है कि 1891 में, जिनका मैं आपको शुरू में बता रही थी, पंडिता रमाबाई हुई हैं, जिन्होंने हाई कास्ट वुमेन थी और उन्होंने निचली शादी में शादी कर ली थी। उनके ऊपर बहुत हल्ला हुआ था कि उनको पंडिता की जबकि उपाधि भी मिल गई थी, बाद में वो क्रिश्चियन धर्म में भी आ जाती हैं। उन्होंने लड़कियों की पढ़ाई के लिए पहली बार आवाज़ उठाई थी। और वो 1889 में हमारे जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होते थे, उसमें वो पहली 10 महिलाओं में वो भी एक ऐसी महिला थी जिन्होंने उसमें भाग लिया था। तो महिलाओं की आवाज़ बनिए, कुछ भी नया होता है उसको विवाद में ना लाइए। आज की ये जो फिल्म 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा चल रही है, इसको सोचिए और सोच में विवश हो जाइए कि वो क्या कहना चाह रही हैं लड़की डायरेक्टर। वो ये कहना चाह रही है कि आप खाली लड़कियों से ही क्यों अपेक्षा रखते हैं कि वो खाने में नमक मिर्च चीनी जो होगा। जब आज हम बेटी और बेटों को एक जैसा पढ़ा रहे हैं, तो हमें उन दोनों को एक जैसा ही ट्रीट करना चाहिए। नमस्कार, किसी और विषय के साथ फिर आते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।